आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत के ज्यादातर पड़ोसी देशों में ऐसी सरकारें गठित हो चुकी है जिनके सिर्फ मुंह में भारत का नाम है, लेकिन वफादारी चीन के प्रति। सरल भाषा में कहूँ तो इस समय भारत के पड़ोसी देशों में प्रो चाइनीज यानी चीनी समर्थक वाली सरकार सबसे ज्यादा प्रचलित है। फिर चाहे मालदीव हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या फिर नेपाल, ये सब पड़ोसी चीन के गोद में जाकर बैठ चुके हैं। चाइना इन्हें जैसे इशारे देता है ये वैसे ही काम करते हैं। अब इनकी करतूत ऐसी है कि आपका दिमाग भी दंग रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज नेपाल की बात करेंगे जिसने भारत से कुछ ऐसी डिमांड कर दी कि भारत को डिमांड सुनते ही रद्द करनी पड़ी। तो क्या है वो डिमांड, चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, नेपाल के नए नवेले प्राइम मिनिस्टर यानी प्रो चाइनीज बालिन शाह ने भारत के सामने एक डिमांड रखी है। उनके मुताबिक भारत नेपाल को 10,000 करोड़ की सौगात दे। आसान शब्दों में कहे तो बालिन शाह के मुताबिक भारत नेपाल में 10,000 करोड़ का निवेश करे। ना सिर्फ निवेश करे तो अपने टेक और डिफेंस फर्म्स के प्लांट भी नेपाल में स्थापित करे। बालिन शाह के मुताबिक फिलहाल ईरान युद्ध की वजह से नेपाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऊपर से नेपाली लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा। डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है। नेपाल में किसी भी बाहरी देश की फर्म अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। ऊपर से भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट की भर्ती रुकने से नेपाली युवा और बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे में बालिन सरकार ये चाहती है कि भारत अपने बड़ी बड़ी फर्म्स नेपाल में उतारे, हमारे यहाँ अरबों का निवेश करे, ताकि नेपाल की अर्थव्यवस्था भी चल पड़ेगी और नेपाली लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। अब निवेश को लेकर तो मालूम नहीं, लेकिन भारत ने अपने डिफेंस फर्म के प्लांट नेपाल में लगाने से सीधे तौर पर मना कर दिया है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि नेपाल में हर जगह चीनी जासूस मौजूद है, बल्कि नेपाल की सरकार को ही चाइना हैंडल कर रहा है। ऐसे में भारत की डिफेंस फर्म्स नेपाल में प्लांट लगाती है, वहां वेपन्स बनाती है, तो 100% क्या 200% चांसेस है कि भारतीय हथियारों की जासूसी होगी। क्योंकि जब चाइना भारत से ब्रह्मोस की जानकारी चुराने की कोशिश कर सकता है तो फिर नेपाल तो उसका अपना गढ़ है, और यही बात भारत को सता रही थी। भारत ने सीधे नो कह दिया। वैसे भी बालिन सरकार इतनी भी ट्रस्टेबल नहीं, क्योंकि बालिन शाह आज भी भारतीय इलाकों को नेपाल का बताकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते। इसी इंसान ने काला पानी और लिपुलेख का मुद्दा सबसे ज्यादा भड़काया। प्लस गोरखा रेजिमेंट की जो भर्ती नेपाल में भारतीय सेना करवाने वाली थी, तो उसका विरोध भी ओली और बालिन शाह ने ही दिखाया था, क्योंकि इन्हें 15 साल की सर्विस के साथ साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी चाहिए था। अब आप ही बताना, यह भारतीयों को ही ठीक से सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो इन नेपालियों को कहां से दे। खैर जो भी है, लेकिन भारत सरकार ने नेपाल की इस मांग को लेकर अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, और मेरे हिसाब से ना दे तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि बालिन शाह भारत के साथ खड़ा रहेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। यह एक प्रो चाइनीज इंसान है। वैसे आप बताइए, क्या भारत ने अपने 10,000 करोड़ रुपए नेपाल में इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।